नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जो है मैं आज के लिए आपके लिए लेकर आया हूं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए केवल। वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है आज प्रिय विद्यार्थियों मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। कम से कम ये जो अभिक्रियाएं हैं 20 नंबर की जरूर पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप 11 में पढ़ रहे हो या 12 में पढ़ रहे हो। लेकिन ये जो क्लास है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, केवल केवल कक्षा 12 के लिए ही बना रहा हूँ। तो ऐसी अभिक्रियाएं अगर आपको ट्रिक सहित आपको अगर पाना है तो हमारे चैनल से आपको जरूर जुड़ना पड़ेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही आप फ्री वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? रसायन विज्ञान कक्षा 12 कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे प्रश्न हम सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है जब। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास है, मैं ट्रिक से बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों कैसे, बिल्कुल ही ट्रिक से चलेंगे। तो देखिए लिखा इसमें कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से। नंबर 1 हमारे पास है बेंजीन, दूसरा कौन सा है? फिनाल, तीसरा प्राप्त करना है एनिलीन, चौथा है डाइफेनिल। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा, किससे हमें प्राप्त करना है? क्लोरोबेंजीन से। ये चारों हमें कंपाउंड बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे प्राप्त करना है सबसे पहले हम उसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी करना है? पहली वाली हमें प्राप्त करना है बेंजीन। तो देखिए किससे प्राप्त करना है? क्लोरोबेंजीन से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो है सीएल आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया सीएल। ये किसका सूत्र बन गया? क्लोरो बेंजीन। क्योंकि क्लोरो की जगह होता है सीएल, बेंजीन की जगह आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। आपको सूत्र भी नहीं याद करना। ठीक है, जैसा कहे वैसे आपको कर देना। क्लोरो कह रहा है तो सीएल लगा देंगे, किस में? बेंजीन में, तो आपका सूत्र बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो हमें क्या प्राप्त करना है? बेंजीन बनाना। पहला हमें यौगिक बनाना है बेंजीन। किससे बनाना है? तो आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन से। तो देखिए आपको पता है जो बेंजीन का सूत्र होता है वो ऐसा होता है। ठीक है ना, आप ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपको अंतर देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक क्या बताऊंगा। आपकी जो ट्रिक है, सीधे आपको क्या देखना है? फर्स्ट प्लस लास्ट, आपको यही करना है। सीधे पहले वाले यौगिक को देखना है और अंतिम वाले यौगिक को देखना है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पहला और अंतिम, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट है। तो इसमें अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि इसमें क्लोरीन है जबकि इसमें क्लोरीन नहीं है। यानी कि मतलब है इस क्लोरीन को हटा देना है और उसकी जगह हमें क्या कर देना है? हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो क्लोरो यानी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, कितने कोण होते हैं इसमें? 6 कोण होते हैं, यानी कार्बन 6 होते हैं और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन लगा है, तो यानी कि मतलब इस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, तो वहां का एक हाइड्रोजन भी हटा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आ जाना चाहिए और क्लोरीन भी हट जाना चाहिए, तभी हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का। तो देखिए हमें इसे हटाना है और यहाँ हाइड्रोजन ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे हाइड्रोजन से क्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन से क्रिया कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ आपको पता है हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, या तो आप करा सकते हैं या करा सकते हैं यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नवजात हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन की क्रिया करा सकते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस H2 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकिल की प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? निकिल की। आपको निकिल याद नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकिल नहीं भी याद रख सकते, सिर्फ आपको कितना याद रखना है? इतना याद रखना है। ठीक है, अगर आपको याद रहे तो निकिल याद कर लेना, क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, एक हाइड्रोजन तो हमारे यहाँ पर जाएगा बेंजीन के पास, तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो हमारे पास है किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा?
HCl बन जाएगा। यही सूत्र किसका है? बेंजीन का। तो हमने जो है पहली अपक्रिया ट्रिक के साथ बना लिया है। इसके बाद हम देखेंगे फिनाल। तो दूसरा हमारे पास क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? फिनाल बनाना है। किससे? क्लोरोबेंजीन से। तो सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनाना है? फिनाल बनाना है। तो देखिए हमें क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है। आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा है, जो फिनाल का सूत्र होता है वो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। OH आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है फिनाल का सूत्र है। इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? हाइड्रॉक्सी बेंजीन। लेकिन फिनाल जो है ये बहुत फेमस नाम है, इसीलिए फिनाल ही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट प्लस लास्ट, आपको यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लोरीन की जगह क्या लगाया गया है? OH लगाया गया है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन को हटा करके OH लाना है। तो आप ऐसा सूत्र याद करिएगा जिसमें OH उपस्थित हो। आपको पता है कि NaOH, यानी कि मतलब इसमें भी OH होता है, ठीक है ना। आपको पता भी होगा, आपने कास्टिक सोडा का सूत्र पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? OH उपस्थित होता है, यानी कि मतलब आप इसे यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं, या फिर HOH जिसे कहते हैं H2O, क्योंकि इसमें भी OH होता है, क्योंकि जल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें भी OH उपस्थित होता है। तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ही क्या है? OH उपस्थित है। तो आप कर सकते हैं NaOH, या तो आप क्या कर सकते हैं? HOH, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिएगा आप। आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर क्लोरीन को हटाना है और OH लाना है। यही तो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या है? OH है। तो हमें ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें क्या उपस्थित हो? OH उपस्थित हो। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? NaOH। आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है और OH के पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। आपको पता भी होगा बेंजीन को कैसा, यानी प्लस वाले को कैसा पसंद होता है? माइनस पसंद होता है। तो ये प्लस वाला माइनस के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। और प्लस में हमारे पास क्या निकलेगा? प्लस वाले के पास माइनस पसंद है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। यही हमारा क्या है? फिनाल का सूत्र है। यानी कि मतलब हमने दो अभिक्रिया जो है ट्रिक से बना लिया, ठीक है। आप यहाँ पर HOH भी लगा सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया हमारे पास क्या है? एनिलीन। क्या पूछ रहा है? एनिलीन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का सूत्र लगाएंगे। यह हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से हमें क्या पूछ रहा है? एनिलीन। आपको पता भी होगा कि एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ये किसका सूत्र होता है? एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ये होता है बेंजीन का, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, एमिनो बेंजीन। लेकिन एमिनो बेंजीन नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाता है? एनिलीन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एनिलीन का सूत्र होता है वो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। कहीं भी आप NH2 लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट, आपको यही देखना है बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन यहाँ पर भी है, बेंजीन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? NH2 है। बस आपको यही करना है कि जहां भी अगर हमारे पास क्लोरीन हो या OH हो या ब्रोमीन हो, हमें क्या लाना हो? NH2 लाना हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर कौन सा कंपाउंड लगाएंगे? अमोनिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमोनिया ही लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अमोनिया को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा? NH2 और H। क्योंकि आपको दिख रहा है अगर NH2 और H को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अमोनिया को तोड़ दिया है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? NH2 बनाना है। आपको पता भी होगा जब अमोनिया को तोड़ दिया जाता है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी आपको पता भी होगा हाइड्रोजन के पास प्लस का चार्ज होता है और NH2 के पास माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पर क्लोरीन के पास माइनस चार्ज और बेंजीन के पास प्लस चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसे बनाएंगे? प्लस वाले को माइनस वाला पसंद है तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा तो क्या बना लेंगे? एनिलीन।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस वाला है और ये हमारे पास माइनस वाला, तो क्या बन जाएगा, HCl हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़े ही शानदार से के साथ हमने बना क्या लिया है, एनिलीन बना लिया है। यहाँ पर हमने तीनों के तीनों अभिक्रिया जो हैं ठीक से बना लिया है। इसके बाद हम देखेंगे डाईफेनिल, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम बनाएंगे चौथी अभिक्रिया। क्या कह रहा है चौथी, कि हमें क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना था, डाईफेनिल। डाईफेनिल का एक दूसरा भी नाम होता है जिसे कहते हैं बाईफेनिल। आप ये भी ध्यान रखिएगा, डाईफेनिल कह दो या बाईफेनिल कह दो, ठीक है ना, यहाँ पर बात एक ही है। तो देखिए हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से डाईफेनिल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो हमारे पास सूत्र क्या होता है क्लोरोबेंजीन का, ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है क्लोरोबेंजीन। चाहे आप ऐसा बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेटा दिया है, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डाईफेनिल का स्ट्रक्चर बताना है। डाई का मतलब होता है दो, फेनिल यानी फेनिल कब बनता है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उस यौगिक को कहते हैं फेनिल। जैसे हमारे पास ये है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास पूरा बेंजीन है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फेनिल। और इसे क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्सी है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक ये यौगिक है, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसे कहेंगे फेनिल, इसे कहेंगे क्लोराइड। इसका नाम क्या, फेनिल क्लोराइड। एक क्लोरोबेंजीन भी नाम है, एक फेनिल क्लोराइड भी नाम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है डाईफेनिल, यानी कि मतलब दो फेनिल है। कितने फेनिल है, दो फेनिल है, आपस में जुड़े हैं। तो हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है डाईफेनिल, यानी कि मतलब है हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डाई कह रहा है और डाई और फेनिल यानी वो दो फेनिल है, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया क्या, डाईफेनिल। देख सकते हैं क्या यहाँ पर दो फेनिल है कि नहीं है ना, दो फेनिल। जैसा कह रहा है वैसे हमने बना लिया है, ठीक है ना, क्योंकि नाम उसका डाईफेनिल। फेनिल हमें पता है जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया डाईफेनिल। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट, आपको यही देखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ पर क्या है, एक फेनिल कह दो, ये एक बेंजीन कह दो, एक फेनिल है। और यहाँ पर कितने फेनिल है, दो फेनिल है। कितने हैं, दो है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ से दो मल्टीप्लाई, कितने क्या करना पड़ेगा, दो का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना आप क्या पाएंगे, डाईफेनिल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक फेनिल है, यहाँ पर दो फेनिल है, यानी कि मतलब है यहाँ पर दो का गुणा किया जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तो फेनिल बन जाएंगे, लेकिन बचा कौन, बचा हमारे पास क्लोरीन। ये कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है। अब माइनस को क्या पसंद होता है, प्लस पसंद होता है। इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आप Na कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सोडियम धातु, या तो आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं कापर। क्या कर सकते हैं, कापर। अगर आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ कराई है, किसके साथ, सोडियम के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्राई ईथर की उपस्थिति, किसकी, ड्राई ईथर की उपस्थिति, यानी कि मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में होती है, वो होती है ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने क्लोरोबेंजीन क्रिया सोडियम के साथ कराई है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं फीटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फीटिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर आपने क्लोरोबेंजीन क्रिया कापर के साथ अगर कराई है तो उसे कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप एक से कराइएगा, या तो आप सोडियम से या तो आप कापर से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तो फेनिल बन जाएंगे, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, दो क्लोरीन है। हमारे पास तो सोडियम एक ही है, सोडियम भी कितना लेना पड़ेगा, दो सोडियम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaCl हमारा बाहर हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाईफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट अभिक्रियाएं।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम अब देखेंगे क्या होता है जब ऐसी रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है जब नंबर 1 हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, आपसे कहेगा नंबर 1 कि एथिल क्लोराइड जलीय केवच के साथ अभिक्रिया करती है, ये ऐसी अभिक्रिया दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, हमें जानना है ट्रिक के माध्यम से। किस माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। हमें बिल्कुल ये अभिक्रिया को रट्टा नहीं मानना है, क्योंकि इतनी ढेर सारी अभिक्रिया आप याद नहीं कर सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, आपको हमेशा अगर आपसे कह दे कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट ऐसा रूल लगाना है। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को अंतर देखेंगे तो जिसमें जैसा अंतर आपको दिखे वैसे ही आपको कर देना है। इसके बाद अगर आपसे पूछे क्या होता है जब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए और ही सरल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नाम आपको दे देगा। क्या है, सबसे पहला है एथिल क्लोराइड जलीय केवच के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ करती है? एथिल क्लोराइड जो है केवच के साथ। कैसा केवच है? जलीय केवच है, यानी वो जल में घुला हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना, एथिल आपने पढ़ा भी होगा, एथिल यानी कि मतलब है एथिल कब बना है, जब एथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो बन जाता क्या, एथिल। तो आपको पता है कि C2H5 ये क्या होता है, एथिल होता है। लेकिन वो कह रहा है एथिल क्लोराइड, क्लोराइड कह रहा है तो आप क्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमाइड कहते तो आप ब्रोमीन लगा देंगे, साइनाइड कहते तो आप साइनाइड यानी CN लगा देंगे। ठीक है, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है। तो क्लोराइड कह रहा है तो आप क्या कर देंगे, Cl लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। किसके साथ कह रहा है, जलीय केवच के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्वस यानी कि मतलब होता है जलीय। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय। कैसा है, कौन है, KOH, कौन सा यौगिक है, KOH के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना, बस वही प्लस माइनस है। आपको पता है क्लोरीन के पास कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और इसके पास होता है प्लस। अगर इसके पास माइनस होगा तो सामने वाले के पास प्लस चार्ज हो जाएगा। आपको पता है कि OH के पास माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पर OH अगर माइनस तो हमारा पोटेशियम कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, प्लस वाले को माइनस पसंद है तो क्या बन जाएगा, C2H5OH क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। देख सकते हैं C2H5 माइनस वाले के पास जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, और ये K माइनस है यानी Cl माइनस है, और K प्लस है तो क्या बन जाएगा, KCl हमारा बन जाएगा। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, यानी कि मतलब जिसे कहते हैं एथिल एल्कोहल, या आप कह सकते हैं आयुपीएससी नाम में एथेनॉल। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल, या आप कह सकते हैं एथेनॉल। ठीक है, तो देखिए इसके बाद करा एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल की जगह आपको क्या करना है, दूसरी अभिक्रिया है हमारी C2H5, दूसरी वाली कौन सी है, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपको क्या करना है, एथिल का सूत्र उतार लेना है, ब्रोमाइड कह रहा है तो आपको Br लगा देना है। ठीक है ना, किसके साथ करती है, अमोनिया के साथ। तो आपने जो है अमोनिया का सूत्र बचपन से पढ़ा है, क्या होता है, NH3 होता है। अभिक्रिया करेगी तो देखिए क्या बनाएगी, बस आपको पता है अमोनिया जो है अभी अभी मैंने बताया वो टूटती है NH2 और H। अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, हमारा अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है और इसके पास क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो ब्रोमीन के पास कैसा चार्ज होगा, माइनस, सामने वाले के पास प्लस चार्ज होगा, तो प्लस वाले को माइनस वाला पसंद है तो बन जाएगा C2H5NH2 बन जाएगा हमारा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन को प्लस वाला पसंद है तो क्या बन जाएगा, HBr हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या नाम है, इसका सूत्र का नाम है प्रिय विद्यार्थियों एथिल एमीन। क्या है, एथिल एमीन है, आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम एथिल एमीन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरी अभिक्रिया, वो क्या कह रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है,
बेंजीन रिंग सबसे पहले बना लेना है, क्योंकि कह रहा है बेंजीन जब भी बात हो डाई एजोनियम, जब भी किसकी बात हो जाए, डाई एजोनियम की बात हो जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, N2 हमेशा ही लगाएंगे। क्या करेंगे, N2 लगाएंगे, नाइट्रोजन गैस जिसे कहते हैं। जहां पर भी किसकी बात हो, डाई एजोनियम की हो, हमेशा वहां पर क्या होता है, N2 होता है। बेंजीन बन गया, डाई एजोनियम बन गया, डाई एजोनियम की जगह क्या करना है, N2 आपको लगाना है। इसके बाद जो भी कह दे वही इसके साथ जोड़ देना। अगर वो क्लोराइड कह रहा है तो क्लोरीन जोड़ देंगे, ब्रोमाइड कह रहा है तो आप ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है ना। अगर साइनाइड कह दे तो Cl लगा देंगे। आपको रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है क्लोराइड तो आप क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र। इसके बाद कह रहा है कि जलीय विलयन को गर्म करते हैं। किसके विलयन को, जलीय विलयन। जलीय यानी कि मतलब है कि हमें भैया क्रिया ही किससे कराना है, HOH के साथ क्रिया कराना है, क्योंकि जलीय विलयन है। कैसा विलयन है, जलीय, जल के साथ कराना है, ठीक है ना। तो जलीय विलयन को गर्म कर दिए और ये दोनों आपस में जब मिलेंगे और हम हीट कर देंगे तो हमारा बनेगा क्या, यही तो अभिक्रिया कह रही है। तो देखिए, आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा जो पानी है वो कैसे टूटता है, वो टूटता है OH और H। क्योंकि ये क्या होता है, पानी उदासीन होता है। ये हमारा होता है प्लस, ये होता है हमारा माइनस। आपको पता है OH हमेशा माइनस का होता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस का होता है। बस आपको यहाँ क्या करना है, आप कहोगे कि भैया यहाँ पर तो हमारे पास कहीं प्लस माइनस का तो काम दिख ही नहीं रहा है। बस अर्थ आपको क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से आपको करना। देखिए, ये हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये N2 तो हमेशा बाहर ही निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ की तरफ, नाइट्रोजन भैया ये हमेशा क्या है, गैस है। गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो नाइट्रोजन गैस तो पहले ही हमारी बाहर हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस को आपको हमेशा पहले भी बाहर कर देना है। जो भी गैसें हो उनको पहले ही आप प्लस में बाहर कर देंगे, ताकि क्या है, ताकि कुछ भी जो बचे तो तुरंत हम दिमाग लगा सकें। अगर हमारी नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा जहां भी डाइओजोनियम वाले कंपाउंड हो और किसी के साथ अपक्रिया कर रहे हो, हमेशा के लिए आपको बता रहा हूं ट्रिक, आपको क्या करना है, अगर हमारे पास कहीं भी डाइओजोनियम वाले कंपाउंड हो और किसी के भी साथ अपक्रिया करें तो आपको गैस जो है पहले ही आप बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, बेंजीन और Cl। क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, बेंजीन और Cl बचेगा। यानी कि मतलब आपको पता है Cl के पास फिर कैसा चार्ज होता है, माइनस, और इसके पास कैसा चार्ज बचेगा, प्लस का चार्ज बचेगा। कैसा बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि हमने नाइट्रोजन को बाहर कर दिया है। तो नाइट्रोजन को पहले ही हमने बाहर कर दिया, तो बेंजीन फिर क्या बचेगा, Cl। अब क्या है, प्लस को माइनस पसंद है, तो क्या बन जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, क्लोरीन, और क्या बचा, H+, यही तो बचा है। तो क्या होगा, प्लस में हमारा HCl बाहर भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने ट्रिक के माध्यम से कैसे इस अभिक्रिया को हमने उड़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चौथी अभिक्रिया क्या कह रही है, कि चौथी है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। क्या कह रहा है कि जो मेथिल क्लोराइड है वो अभिक्रिया करती है किसके साथ, KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड जिसे कहते हैं। तो बस हम उतार लेते हैं, वो मेथिल कह रहा है, तो मेथिल कब बना होगा, जब हमारा मेथेन रहा होगा। क्योंकि मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, मेथ का मतलब क्या होता है एक, एथ का मतलब दो, प्रोप का मतलब तीन, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कह रहा है मेथिल, जब मेथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब हमारा क्या बनता है, मेथिल बनता है। जैसे एथिल बनाना था तो एथेन से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, क्या बना, एथिल। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। लेकिन हमें तो बताया है मेथिल, तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर आप करेंगे CH3 कर देंगे। और क्या है, क्लोराइड, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। किसके साथ कह रहा है, KCN के साथ। तो आप क्या करेंगे, KCN यहाँ पर शानदार के साथ ऐसे रख देंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये क्लोरीन होती है माइनस के चार्ज इसके ऊपर, और ये क्या होता है, प्लस का होता है।
और पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस का होता है। जैसे हमारे पास Na+ का होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने बताया है। ये अभिक्रियाएं आपको याद भी नहीं करना है और आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस वाले को माइनस वाला पसंद है तो क्या बन जाएगा, CH3 Cn हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोरीन माइनस के है और पोटेशियम प्लस का, यानी कि मतलब माइनस वाले को प्लस वाला पसंद है। जैसे प्लस को माइनस पसंद है उसी प्रकार माइनस को प्लस पसंद है। हमेशा आपको पता है कि जैसे फीमेल और मेल का जोड़ा होता है उसी प्रकार प्लस और माइनस का जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, KCl हमारे पास बन जाएगा। तो देख सकते हैं हमने जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है कैसे ट्रिक के साथ हमने उड़ा दिया है। तो ये हमारी क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं भी हो चुकी हैं। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी अभिक्रियाएं इसी प्रकार ट्रिक के साथ लेकर के आऊंगा और उन्हें अभिक्रियाओं को तुम्हें उड़ाना भी सिखाऊंगा। क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हैं कम से कम 20 या 25 नंबर की जरूर पूछी जाती हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर देख भी सकते हैं। आई होप प्रिय विद्यार्थियों ये हमारी पूरी अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूरी अभिक्रियाएं समझ में आ गई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।